एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक कुत्ता बहुत भूखा था। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमा, लेकिन उसे खाना ना मिला। आखिरकार वो एक कस्साब की दुकान पर पहुंचा, जहां पर उसे एक गोश्त का टुकड़ा। तो गाइस, इस तरह की स्टोरी लिखने के लिए या बनाने के लिए आपने कहीं से कहानी ले लेनी है, चाहे गूगल से ले लें, कॉपी पेस्ट कर लें। बेहतर तो यही है कि खुद से लिख लें। इस तरह की कहानी वाली वीडियो बनाने के लिए मैंने ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई हैं, तो आपने पूरी वीडियो को देखना है, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर स्टेप छोड़ देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो गाइस, दूसरा स्टेप में हमने क्या करना है, हमने जाना है बिंग में। बिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे इमेजेस में। यहाँ पर बिंग आपको जो है वो एआई टेक्नोलॉजी से आपको इमेजेस क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर आपने जो स्टोरी लिखी उसके मुताबिक आपने स्टेप बाय स्टेप उसके इमेजेस क्रिएट कर लेने हैं, जो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता भूखा था, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हंग्री डॉग। ठीक है, तो इस तरह पहले मैं कुत्ते की इमेजेस लूँगा जो कि वैंडरिंग कर रहा होगा, इधर उधर घूम रहा होगा खुराक की तलाश में। ठीक है, तो मैंने लिखा डॉग वैंडरिंग इन मार्केट। तो उसकी 4 तस्वीरें दे दी आपने। बिंग आपको 4 तस्वीरें देगा, उनमें से जो आपको अच्छी लगे, 1 2 3 चारों की चारों आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। तो आपने इस तरह इनको डाउनलोड कर लेना। तो इस तरह मैं ज़रा जल्दी जल्दी बाकी तस्वीरें जो हैं स्क्रिप्ट की लिहाज से वो है जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह इनको मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। जो आपको मुनासिब लगे आपने उस तरह इनको डाउनलोड करके मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेना। तो इस तरह बाकी जो इमेजेस हैं वो भी जैसे मेरा स्क्रिप्ट है उस हिसाब से मैं स्पीड से ज़रा जल्दी जल्दी इनको जो है ना क्रिएट करवा लेता हूँ बिंग से, और उनको डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रख लेता हूँ। जैसे मैंने स्केचेस बना लिए कि पहले जो स्नैप ली वो मैंने कुत्ता भूखा था, फिर वो उसके बाद जो है वो इधर उधर घूम रहा था खुराक की तलाश में, फिर वो कसाब की दुकान पर गया, तो वहाँ से वो जो क्या करता है गोश्त का टुकड़ा चुराता है, फिर जंगल की तरफ दौड़ता है। ठीक है, स्केच बनाता गया। वहाँ पर रास्ते में एक पुल आता है, वहाँ का एक बना लूँगा। पुल पर वो खड़ा था तो नीचे उसने देखा साफ़ पानी के अंदर, तो उसे अपने जैसा एक कुत्ता नज़र आया, यानी कि अक्स नज़र आया। तो उसने क्या किया, कुत्ता लालची था, तो उसने जो दूसरा कुत्ता पानी में था जो उसका अक्स था उससे टुकड़ा छीनने की कोशिश की, क्योंकि वो लालची था, छीनना चाहता था। उसने अपना मुंह खोला, तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने मुंह खोला तो उसका अपना टुकड़ा जो है वो उसमें गिर गया। तो स्टेप 3 में आपने ये करना है कि आपने जो नोट में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको ज़रा तरतीब दे लेनी है, यानी कि उसकी जो उसको फिट कर लेना है अकॉर्डिंग टू लाइन की जो लेंथ है। तो जी गाइस, स्टेप 4 में आप यहाँ पर मैं वीएन लूँगा। आप कोई सा भी वीडियो एडिटर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ वीएन लिया। मैंने वीएन में जाकर क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पिक्सल लैब में एक खाली एक फ्रेम ले लिया जिसका आधा हिस्सा थोड़ा सा डार्क है और आधा वाइट है। इस तरह का फ्रेम आप भी बना लीजिएगा। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन मैं कर देता हूँ 1 मिनट। आप देख लीजिएगा आपकी कहानी जितनी बड़ी है आप उस हिसाब से इसकी जो लेंथ है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जितनी आप चाहें। या मैं 1 मिनट या 1.5 मिनट की ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेजेस जो है वो जो मैंने डाउनलोड करके बिंग से रखे हुए थे वो 1 बाय 1 जो है उनको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। ऐसे पहला लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कहानी की तरतीब थी उसी तरह आपने जो इसमें लगाना है वो उस तरकीब भी वैसे रखनी है। बाकी जो तस्वीरें हैं वो भी मैं स्पीड से इसी तरह इस फ्रेम में एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले की थी। इस तरह आपने ये देखें आधा जो पार्ट था ना वाइट उसमें मैं लगाता जा रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, चाहे इस साइड पे लगाएं चाहे इस साइड पे लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी। इसको कलरफुल भी कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ पर मैंने वो तस्वीरें लगाना स्टार्ट कर दी, एडजस्ट करना स्टार्ट कर दी अकॉर्डिंग टू जो तरतीब है आपकी स्टोरी की। उस हिसाब से मैंने जैसे तस्वीरें ली थी वैसे ही मैं इसको एडजस्ट करता जा रहा हूँ। आप भी इसी तरह एडजस्ट कर लेना, छोटा बड़ा भी आप इसे कर सकते हैं। तो मुनासिब है कि बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर लें। तस्वीरें एडजस्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं नोट पैड में जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था उसे कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, उसको एडजस्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ था।
तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसको ड्रैग करके यहाँ जो खाली जगह है यहाँ लेके आता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका क्या किया, इसका जो कलर है फ़ॉन्ट का वो चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया, क्योंकि पहले वाइट था तो नज़र नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने अब इसकी जो लेंथ है यानी कि इसको चौड़ाई या मोटाई, इसको मैं यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन लाइन लेंथ और लेटर स्पेसिंग जो है वो यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, उसको मैंने एडजस्ट कर लिया। इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट्स इसमें ऐड भी कर सकते हैं। वो एक मैं वीडियो बनाई हुई या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेंगे कि किस तरह कस्टम फ़ॉन्ट्स आपने ऐड करने हैं VN में। तो यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट्स चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बने बनाए बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स भी दिए होते हैं, वहाँ से भी आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर वो कलरफुल से भी होते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जौन से फ़ॉन्ट्स लेना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के, या बाय डिफ़ॉल्ट जो दिए हुए हैं वहाँ से भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ जो है ना, मैं वो पूरी जो नीचे लेयर थी उसके बराबर कर दूँगा, ताकि मेरा टेक्स्ट शुरू से स्टार्ट हो गई यहाँ तक, जब तक स्टोरी पहुँचे तो यहाँ तक। अब आने में इस पे एनिमेशन लगानी है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके ये बटन दिया हुआ है की फ्रेम, इस पर क्लिक करेंगे और एंड पे ले जाएंगे। उसके बाद ड्रैग करके इसकी आखिरी लाइन ला देंगे, यानी कि यहाँ तक कहानी पहुँचने तक आखिरी लाइन तक चला जाए। ये देखें, इस तरह अब आप पीछे जाके इसको प्ले करते हैं तो ये देखें इस तरह से कुछ कहानी की एनिमेशन लग जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड डिपेंड करती है कि आपकी कहानी कितनी है, तो उसकी लेंथ जो लेयर की वो उतनी ले लें, जो बेसिक लेयर ली थी, पहले वाली लेयर ली थी, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कहानी की एनिमेशन भी इस पर लग जाएगी। ये देखें, जैसे जैसे कहानी ऊपर जा रही है स्टोरी का चेंज हो रहा है, और वो कुत्ता जैसे पहले भूखा खड़ा था, कसाब की दुकान पे गया, टुकड़ा चोरी किया, जंगल की तरफ दौड़ा, उसके बाद ब्रिज पे आया। ठीक है ना, ये देखें नेक्स्ट आएगा, ब्रिज पे आया, ये देखें उसने अपना अक्स देखा, और उसके बाद क्या करेंगे, ज़ाहिरी बात उसका टुकड़ा जो है वो पानी में गिर गया। ये देखें अफसरदा खड़ा। तो इस तरह आप भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता बहुत भूखा था। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमा, लेकिन उसे खाना ना मिला। आखिरकार वो एक कस्साब की दुकान पर पहुंचा, जहां पर उसे एक गोश्त का टुकड़ा चुराया और उसे लेकर वो जंगल की तरफ दौड़ा, जहां वो अकेला बैठकर आराम से खाना चाहता था। लेकिन रास्ते में एक दरिया था। दरिया के ऊपर पुल था, उसको पुल से गुज़रना था। जब वो पुल से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र दरिया के साफ पानी में पड़ी, जिसमें इसे एक और कुत्ता नज़र आया। उसके मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा था। कुत्ता बहुत लालची था। उसने दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीनने का मंसूबा बनाया। जैसे ही इसने अपना मुंह खोला दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए, इसका अपना गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया। वो अब अफसुर्दे खड़ा था, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ नहीं था। इसके लालच की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया था।